सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ मॉड्यूल 1 डिफ्रैक्शन। तो हम शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू डिफ्रैक्शन किया है और मैंने बेसिक्स कवर किया था। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसके बिना आपको ये मॉड्यूल समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो बेसिक्स मैंने बहुत ही अच्छे वे में कवर किया था। तो बेसिक्स में हमने समझा था कन्वेक्स लेंस का क्या यूज है डिफ्रैक्शन में, वेव फ्रंट का कंसेप्ट समझा था, हाइगेंस थ्योरी क्या है। ठीक है, तो अभी हम मेन मॉड्यूल में हैं और जो बेसिक्स थे वो मेन एबीसीडी है डिफ्रैक्शन के। ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप ये मॉड्यूल नहीं समझ पाएंगे बिल्कुल भी। तो हम शुरू करते हैं मेन मॉड्यूल हमारा। यहाँ पे ये जो सेकंड टॉपिक हम इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ सेकंड टॉपिक करेंगे, जो है फ्रॉन ऑफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। इसके हम डिटेल वे में समझेंगे ये है क्या एक्चुअल में। ठीक है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। लेक्चर के एंड में आपको पूरा समझ में आएगा कि इसमें हो क्या रहा है और सारे कंडीशन आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हम ये जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर में हम सिंगल स्लिट कवर करेंगे। तो हमारा सेकंड टॉपिक है फ्रॉन ऑफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। इसको ना फ्रॉन ऑफर ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक पॉइंट सोर्स लिया। पॉइंट सोर्स में लाइट का एक पॉइंट सोर्स, आप एक कोई बल्ब या फिर एलईडी समझ सकते हो। उसके आगे क्या किया, इसने कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस किया कुछ इस तरह से। ओके, अभी कॉन्वेक्स लेंस के आगे यहाँ पे एक छोटी सी स्लिट, सिंगल स्लिट। ठीक है, स्लिट क्या है हमने पिछले लेक्चर में देखा है, ये सिंगल स्लिट है। फिर इसके आगे एक और कॉन्वेक्स लेंस प्लेस किया कुछ इस तरह से। ओके, और फाइनली यहाँ पे स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन है। तो कॉन्वेक्स लेंस अब ये पॉइंट सोर्स है, ये क्या करेगा, स्पेरिकल वेवफ्रंट इमिट करेगा। राइट, ये कुछ इस तरह से स्पेरिकल वेवफ्रंट को इमिट करेगा कुछ इस तरह से। और यहाँ से क्या होगा, प्लेन वेवफ्रंट इमिट होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब ये प्लेन वेवफ्रंट यहाँ से क्या होगा, प्लेन वेवफ्रंट भी इमिट होगा। पॉइंट सोर्स से जो निकल रहा है प्लेन वेवफ्रंट तो इमिट होगा, लेकिन ये स्लिट बहुत छोटी है, इसी कारण ना कुछ कुछ अलग से एक सेकेंडरी वेवलेट्स भी निकलने शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो लाइट की जो रेज है इस पॉइंट से गुजरने वाले, वो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू करेगी, अलग अलग डायरेक्शन में। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि एक छोटी सी स्लिट है, तो यहाँ से जो रेज गुजरेंगे वो कहीं भी कोई भी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे। एक तो सीधा जाएंगे या फिर टेढ़े जाएंगे, डिफ्रैक्ट हो गए कुछ एंगल से। ठीक है ना, तो इस तरह का कंसेप्ट है इसमें। तो यहाँ पे लाइट, यहाँ पे जो वेवफ्रंट है प्लेन तो रहेगी और कुछ कुछ स्पेरिकल में निकलने शुरू हो गए। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी अगेन आपको प्लेन वेवफ्रंट भी मिलेगा और आपको स्पेरिकल वेवफ्रंट भी मिलेगा इस तरह से। अलग पेन से ड्रॉ करता हूँ मैं, स्पेरिकल वेवफ्रंट भी मिलेगा और आपको प्लेन वेवफ्रंट भी मिलने शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये स्लिट बहुत छोटी है। तो अब हमें स्टडी करना है लाइट के रेस के रिस्पेक्ट में। क्यों रेस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वहां से हमें समझना है कि कौन सा एंगल पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, कौन सा एंगल पे मुझे मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है ना, ये सब मुझे पता करना है। तो अब सिंगल स्लिट, तो स्लिट के एक्सपेरिमेंट हमने पिछले लेक्चर में देखा था, तो वहां पे मैंने आपको एकदम अच्छे से क्लियरली बताया था कि ब्राइटनेस कैसे शो करना है, इंटेंसिटी डायग्राम का हमें हेल्प लेना है। ठीक है ना, तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल करते हैं इसको। वेवफ्रंट में ना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है स्टडी करना, तो हम इसे ना लाइट के रेस के रिस्पेक्ट में समझते हैं, यानी कि रे थ्योरम में। तो हम इसको मैं ना वापस से ड्रॉ करूंगा अच्छे से रेस के रिस्पेक्ट में। तो अभी देखिए, तो अभी क्या करता हूँ, वापस से ड्रॉ करता हूँ। ये पॉइंट सोर्स है, इसके आगे कॉन्वेक्स लेंस प्लेस है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे एक सिंगल स्लिट है। तो सिंगल स्लिट को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है ना, ताकि हम रेस को अच्छे से ड्रॉ कर सके और अच्छे से स्टडी कर सके सिंपल वे में। तो इसलिए मैं रेस को जानबूझ के बड़ा बनाता हूँ, सॉरी स्लिट को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कॉन्वेक्स लेंस प्लेस करते हैं हम इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे हमारी फाइनली एक स्क्रीन है। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट। अब रेस के रेस्पेक्ट में आ रहे हैं हम। तो रेस के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे अब, यहाँ पे क्या हुआ, रेज मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो इसके हिसाब से यहाँ पे हम रेस क्या निकालेंगे, कुछ इस तरह से निकालेंगे, और ये कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट होगा, तो रेस कुछ इस तरह से जाएंगे, ये रेज ऐसे जाएगी क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट इमिट हो रहा है। और लाइट रेज आर परपेंडिकुलर टू प्लेन वेव फ्रंट या फिर वेव फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट, हाइगेंस थ्योरी के हिसाब से। और यहाँ से क्या होगी, जो ये सीधा जो आए, अब यहाँ पे क्या होगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा अगेन। तो ये प्लेन वेव फ्रंट स्पेरिकल में कन्वर्ट हो गया, तो ये लाइट के रेस ऐसे जाएगी। और ये आपको याद रखना ही, लाइट के रेस आपको इतने ही निकालने, कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये क्यों लेक्चर के एंड में आपको समझ में आएगा। तो अभी अभी लाइट के रेस के रिस्पेक्ट में हमने निकाला, वेव फ्रंट के रिस्पेक्ट में नहीं निकाला। तो अभी हम क्या करते, तो और क्या होगा, पॉइंट सोर्स में अलग से सेकेंडरी वेव फ्रंट में इमिट होना शुरू हो गए, तो उसके कारण ना कुछ रेज डिफ्रैक्ट हो गए। तो उन्हें मैं कुछ अलग पेन से निकालता हूँ। यहाँ से मान के चलते एक रे ऐसे डिफ्रैक्ट हो गई थीटा एंगल से,
और एक रे यहाँ से डिफ्रैक्ट हो गई थीटा एंगल से, ये रही थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हो गया। तो ये कहीं पे भी जाके इंसिडेंट कर रहा है स्क्रीन पे, हमें भी नहीं पता ये कहाँ जा रहा है, बस जा रहा है कहीं पे, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने इस तरह की एक रे निकाली, बीच में से भी निकाल सकते हैं, मतलब नहीं है, क्योंकि वो हम लास्ट में देखेंगे, बीच की रे इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए भी फिलहाल। और इस स्लिट को मैं थोड़ा, इसको क्या करता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ और इस तरह से, और इसको भी ऐसे बढ़ा देता हूँ। ओके, तो अब ये डायग्राम आपको समझ में आई। मैंने क्या किया, एक पॉइंट सोर्स है, दो कॉन्वेक्स लेंस है, एक स्लिट है, एक स्क्रीन है, और लाइट के रेज कुछ इस तरह से गए, और एक रे डिफ्रैक्ट हुई कुछ थीटा एंगल से। ये डायग्राम आपको समझना है, ये डायग्राम पे अब हम खेलेंगे, पूरा लेक्चर हमारा पूरे ये डायग्राम के रिस्पेक्ट में ही रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं कुछ नाम दे देता हूँ। ये क्या है, स्लिट की विड्थ है, स्लिट की विड्थ है ना ये, तो इसका हम सिंबल क्या है, स्मॉल ई दे देते हैं। और ये क्या है, स्लिट और स्क्रीन, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल डी, ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। अभी क्या है, थीटा एंगल से ये रे डिफ्रैक्ट हो रही है, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पे नाम देता हूँ मैं ओ, क्योंकि सेंटर में डिफ्रैक्ट हो रही स्क्रीन के। और यहाँ पे मैं कुछ नाम दे देता हूँ पी, यहाँ पे मैं पी नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, ये पी है, ये ओ है, और ये रे डायग्राम हमारी एकदम कंप्लीट बन गए। अब इससे हमें, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अब हमें करना क्या है। तो फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट में हमने ये रे डायग्राम निकाली, और इससे ना मुझे सिर्फ और सिर्फ 8 कंडीशंस को फाइंड आउट करना है, 8 कंडीशंस मुझे निकालने हैं, ठीक है। तो अब 8 कंडीशन क्या है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। 8 कंडीशन निकालना है मुझे। सबसे पहला जो कंडीशन निकालना है वो है पाथ डिफरेंस निकालनी, दो रे के बीच में पाथ डिफरेंस कितनी है वो निकालना है, पाथ डिफरेंस, ठीक है। और इससे हम इसका जो नोटेशन रहेगा वो डेल्टा, ठीक है। सेकेंड सेकेंड कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है, वो है फेज डिफरेंस, इसको हम शो करते फाइव से इस तरह से। थर्ड थर्ड कंडीशन हमें निकालनी है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जिसे हम शो करेंगे आर से। फोर्थ हमें निकालना है इंटेंसिटी, मतलब कितनी इंटेंसिटी स्क्रीन पे फॉल कर रही है उसको हम निकालना है, इसे हम शो करेंगे आई से, इंटेंसिटी, ठीक है। फिफ्थ कंडीशन निकालनी है हमें, कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा यानी कि सेंटर में जो मैक्सिमा फॉल हो रही है वो हमें उसकी कंडीशन निकालनी है, किस एंगल पे वो ज्यादा ब्राइट दिखाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा। और सिक्स्थ है हमारी कंडीशन फॉर मिनिमा, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है मिनिमा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये दिखा है, मिनिमा कंडीशन ज्यादा पूछा है 5 मार्क के लिए। सेवेंथ है कंडीशन फॉर सेकेंडरी सेकेंडरी मैक्सिमा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेकेंडरी मैक्सिमा क्या है, और क्वेश्चन इसका बहुत रेयरली आएगा ही नहीं, लगभग ना के बराबर है। और आठ जो है, आठवां कंडीशन जो है वो कोई कंडीशन नहीं है, वो बस हमें पता करना है कि मिनिमा की पोजीशन कहाँ मिलेगी मुझे, फर्स्ट मिनिमा कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। और इसी के साथ में मुझे सेंट्रल विड्थ भी निकालनी है, मतलब वो जो इंटेंसिटी मिलेगी ना मैक्सिमम इंटेंसिटी वो कितनी विड्थ का वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और साथ में एंगुलर विड्थ भी निकालनी है हमें, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, हाँ एंगुलर विड्थ, ठीक है। तो ये 8 कंडीशंस हमें फाइंड आउट करनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं इस टॉपिक में। अभी वापस मैं रिपीट करता हूँ, डिफ्रैक्शन है, इंट्रोडक्शन तो कवर हो चुका है। फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी मैंने रे डायग्राम बनाई है इस तरह से। ये रे डायग्राम हमने इतने अच्छे से समझा है कि मुझे नहीं लगता कि आपको अब याद करने की जरूरत है इसे, अगर आप भूल भी जाओगे तो एग्जाम में आप आराम से ड्रॉ करके आ जाओगे, ठीक है ना। ये जो निकला है रे, ये कुछ डिफ्रैक्ट होकर निकला है, क्योंकि छोटा होल है, स्लिट जो है वो छोटा होल है, तो वहां से क्या हो रहा है, रेज ना डिफ्रैक्ट हो रहे और कुछ रेज सीधे सीधे जा रहे, इसी कारण एक कुछ इस सेंटर में इंसिडेंट होंगे और कुछ डिफ्रैक्ट होकर स्क्रीन पे कहीं पे टच हो जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत ईजी है, ई जो है स्लिट की विड्थ है, और डी जो है ये डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट है, ई स्लिट विड्थ है, ठीक है। तो ये हमारा रे डायग्राम है, और हमें निकालने ये 8 कंडीशन। अब 8 कंडीशन क्या है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो होगा, लेकिन डोंट वरी, हम धीरे धीरे एक एक कंडीशन को समझेंगे, लेक्चर के एंड में आपको
सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, लेकिन इसके अंदर मैं एक चीज़ और बताता हूँ। इसके अंदर अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, मैं पहले बता देता हूँ। कंडीशन फॉर मिनिमा एंड कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, ये इस तरह से समझ सकते हैं कैलकुलस में, जैसे आप फॉर्मूला बोलते हैं ना, साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स होता है, ठीक है ना, वो इस तरह के बस फॉर्मूला। ये ऐसा एग्जाम में ऐसा स्पेशली नहीं पूछेगा कि इंटेंसिटी को डिराइव करो, नहीं, या फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को डिराइव करो, नहीं, ये बस एक पार्ट है। इन ये जो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ कंडीशन है, इन कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए बस ये एक पार्ट है। इन्हें इसके बिना हम ये कंडीशन नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये चार जो कंडीशन, इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछ जाएंगे, ये बस हमें पता करना है, उसके थ्रू हमें इस तीन कंडीशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम एक एक कंडीशन करके निकालते, एंड लेक्चर के एंड में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम आते, हमारा फर्स्ट कंडीशन है पाथ डिफरेंस। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन है पाथ डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फर्स्ट कंडीशन है हमारी पाथ डिफरेंस, डेल्टा से शो करेंगे हम इसे। हाँ, एक चीज़ और है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। मैं काम करता हूँ यहीं पे ना, थोड़ा सा एक चीज़ शो कर देता हूँ, ये ब्राइटनेस किस तरह से मिल रही है उससे पता करते हैं हम। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे बना देता हूँ। देखिए हमें किस तरह का एक्चुअली मिल रहा है, ये जो सेंटर है ना, सेंटर में यहाँ पे हमें एक्चुअली मैक्सिमा मिल रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद क्या हो रहा है, ऐसा मिनिमा मिलके फिर एक मैक्सिमा, फिर एक मैक्सिमा, इस तरह से, फिर एक मैक्सिमा और एक मैक्सिमा, राइट। तो ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा मतलब सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस मिली है मुझे स्क्रीन पे एकदम बीचों बीच में। और ये सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब इसकी ब्राइटनेस है लेकिन इसके मुकाबले कम है, और जहाँ ग्राफ गिर रहा है वहाँ पे मिनिमा है, यानी कि वहाँ पे डार्क मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा अगर इस डायग्राम बताऊँ, कुछ इस तरह की डायग्राम है ये देखिए, इसमें कॉन्वेक्स लेंस नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस नहीं, एक्चुअली डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट है। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ कॉन्वेक्स लेंस भी रहेगा ना, तो भी क्या हो रहा है, एक स्लीट है यहाँ पे, यहाँ से डिफ्रैक्ट होकर कुछ इस तरह की इंटेंसिटी बनेगी। सिंगल स्लीट जब भी रहेगी ना, सिंगल स्लीट से एक ही सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, एक ही, तो इसलिए एक ही सेंट्रल, थोड़ा कम चलो, ठीक है, एक ही सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, और बाद में मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, इस तरह का ग्राफ दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह का ग्राफ एक्चुअल में दिखाई देगा वो सिंगल स्लीट में। तो अभी मैं, ओके, ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कंडीशन को। हमारे फर्स्ट कंडीशन है हमारी पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस को कैसे निकालेंगे हम, पाथ डिफरेंस निकालना है हमें। तो पाथ डिफरेंस, ये रे पे ऑब्जर्व करो, पहले जो ब्लू लाइन की जो रेस जा रहे, इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस है क्या, इसे हम चेकआउट करते हैं। ये रे, ये जो ऊपर की जो ब्लू रे है और नीचे की जो ब्लू रे है, ये एक्चुअल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। जितनी रे ये ट्रैवल कर रही है उतनी ही नीचे की भी रे ट्रैवल कर रही है, तो इनका पाथ डिफरेंस जीरो हो गया। यानी कि जो सेंट्रल मैक्सिमा दे रहा है मुझे, ब्राइटनेस जो सबसे सेंटर में सबसे ज़्यादा दे रहा है, उसके लिए जो रेस ट्रैवल हुए उनका पाथ डिफरेंस जीरो है। तो हम पाथ डिफरेंस किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे जो डिफ्रैक्ट हुए रेस जिस एंगल से, उनके बीच का पाथ डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक आइडिया लग जाएगा कि हम ना इसके पीछे नहीं भाग रहे, ये जो ब्लू रेज है ना, ब्लू रेज, इनके पीछे नहीं भाग रहे हम, सिर्फ जो डिफ्रैक्ट हो रहे हैं ना उनके पीछे भागेंगे, और उससे पता लगाएंगे कि कौन सा एंगल पे मुझे मिनिमा मिल रहा है, कौन सा एंगल पे मुझे मैक्सिमम मिल रहा है, और कौन सा एंगल पे मुझे सेकेंडरी मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस क्या है, तो पार्ट डिफरेंस हमारा ये इसमें निकालना है हमें पार्ट डिफरेंस। तो हम क्या करते हैं, एक कंसेप्ट है पार्ट डिफरेंस निकालने का, 12th स्टैंडर्ड में शायद आपने पढ़ा होगा, लेकिन नहीं भी पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक ये पॉइंट जहाँ से रेस डिफ्रैक्ट हुई है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर इस रे पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ये जो रेज है एक छोटे से स्लीट से निकल रहे हैं, तो ये रेज ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल है। भले आपको लग रहा है कि ये थोड़ा एंगल दिख रहा है, ऐसा टिल्ट हो रहा है यहाँ से भी, ऐसा नहीं है, भले कॉन्वेक्स लेंस का यूज हुआ है, लेकिन ये रेज ऑलमोस्ट एक दूसरे को पैरेलल है, बहुत छोटे से स्लीट पे से निकल रहा है। अगर आप बोलोगे ना कितना, तो कुछ इस तरह से हम बता सकते हैं, एक छोटी सी स्लीट है और उसमें ऐसा रेज निकल रहे, कुछ इस तरह से ड्रॉ भी नहीं कर पा रहे हम, ठीक है। इतने छोटे छोटे रेस मीन्स एक दूसरे को ऑलमोस्ट पैरेलल है। तो इससे क्या होगा, अब ये जो रेज है, ये रे और ये रे, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे को पैरेलल हो गए। तो पार्ट डिफरेंस अब क्या रहेगा, पार्ट डिफरेंस ये रहेगा, मैं यहाँ पे नाम, इसको ना नाम देता हूँ, यहाँ पे ए नाम देता हूँ और यहाँ पे मैं बी देता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है ना,
ये परपेंडिकुलर लाइन जहां तक मैंने ड्रॉ किया, ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे पाथ डिफरेंस, यानी कि ये दो रे में इतना पाथ डिफरेंस है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो इससे क्या होगा, ये रे और ये रे ऑलमोस्ट पैरेलल हो गए, और बचा हुआ डिस्टेंस जो है ये हमारा पाथ डिफरेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं एक नाम देता हूँ एन। ठीक है, तो ए बी और एन पे फोकस करिए, जो बी एन है ये हमारा पाथ डिफरेंस है, तो ए बी एन। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी ना एक लाइन बना देता हूँ मैं, यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अब ट्राइंगल ए बी एन पे ध्यान दीजिए आप, तो ए बी एन पे ध्यान देंगे आप, इन ट्राइंगल ए बी एन पार्ट डिफरेंस हमारा बी एन है। ठीक है ना, एक्चुअली क्या हो रहा है, अभी देखिए एक रे ऐसे मान लो जैसे जा रहा है, और एक रे थोड़ा पीछे से और ऐसे जा रहा है, तो ये दो रे पैरेलल है, बस ये जो डिस्टेंस है, अब ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा पार्ट डिफरेंस। ठीक है ना, ये कहलाएगा पार्ट डिफरेंस। तो यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, ये जो दो रे है एक दूसरे को पैरेलल है और ये दोनों सेम है, जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो डिस्टेंस बच रहा है बी एन, ये मेरा पार्ट डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्ट डिफरेंस में ट्राइंगल ए बी एन में मेरे को बी एन पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, थीटा का यूज करूंगा, साइन थीटा का। तो अब यहाँ पे ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये एंगल भी एक्चुअल में थीटा ही है। ठीक है, ये एंगल भी थीटा है। अभी कैसे क्वेश्चन है, तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक यूज करते हैं अपन। ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, इसमें क्या हो रहा है, ये ट्राइंगल है ना, इसको मैं थोड़ा जूम करके अच्छे से ड्रॉ करता हूँ तो आपको शायद समझ में आएगा। देखिए ए है, ये कुछ इस तरह से है और ये कुछ इस तरह से, ये एन नाम है, ये बी है और ए है, ये मुझे एंगल पता करना है। ठीक है, तो ये जो एंगल है, लेकिन ये एंगल जो है ये थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हो रहा है। अब देख सकते हो थीटा एंगल है ये रे का। ठीक है ना, बी बी एन जो है वो थीटा एंगल से हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में, कोई हॉरिजॉन्टल रे के रेस्पेक्ट में ये थीटा है ये रे का। तो ये एंगल 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना है, ये एंगल कितना रहेगा, तो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये रहेगा 90 माइनस थीटा। कैसे, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये थीटा हटा देंगे तो ये एंगल बचेगा 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा और ये 90 है, तो ये हो जाएगा थीटा। तो वही मैंने फाइंड आउट किया, तो ए बी एन में ये थीटा एंगल है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो अपोजिट क्या है मेरा बी एन, तो बी एन, और हाइपोटेनस क्या है मेरा ए बी, ए बी आप देख सकते हैं ए बी हाइपोटेनस है और बी एन मेरा अपोजिट है इसका, तो बी एन अपॉन ए बी, तो बी एन ही मेरा पार्ट डिफरेंस है ना, इसको मैं डेल लिखूंगा, और ए बी क्या है मेरा, ए बी, ए बी मेरी स्लिट की विड्थ है यानी कि स्मॉल ई, तो स्मॉल ई, तो देयरफॉर यहाँ से मैं बोल सकता हूँ पार्ट डिफरेंस डेल जो है वो डेल इज इक्वल टू ई को इधर भेज दे, तो ई साइन थीटा हो गया, ये फॉर्मूला है। ओके, तो समझा पार्ट डिफरेंस क्या है, बहुत ईजी है पार्ट डिफरेंस। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल वे मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, इसी कारण ये दो रे ऑलमोस्ट इक्वल हो गए। अब बस ये बचा हुआ रे जो कंसेप्ट है बी एन, ये मेरा पार्ट डिफरेंस कहलाया। तो ये एंगल थीटा है, साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, अपोजिट बाय हाइपोटेनस आया, तो बी एन अपॉन ई आया, तो ये बस यहाँ से मेरा पार्ट डिफरेंस निकला, तो डेल इज इक्वल टू ई साइन थीटा। सिंपल है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा नहीं एग्जाम में कि आप पार्ट डिफरेंस को डिराइव करके दिखाओ, बिल्कुल नहीं पूछेगा, ये बस आपको पता रहना चाहिए कि पार्ट डिफरेंस ई साइन थीटा होता है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हमारे नेक्स्ट कंडीशन निकालते हैं हम इसमें, नेक्स्ट कंडीशन हमें निकालनी फेज डिफरेंस। तो हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, वो है फेज डिफरेंस। अच्छा, इसलिए इसमें ना मैं बार बार जानबूझ के इसके इसलिए फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ना जो नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, उसमें भी सेम कंसेप्ट लगेगा, तो मैं नहीं चाहता वहाँ पे मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा फिर, इसलिए मैं इसको बार बार यहाँ पे आपको एक बार क्लियर करके ले रहा हूँ कि पार्ट डिफरेंस है क्या। ठीक है, तो अभी फेज डिफरेंस समझते हैं। तो अभी फेज डिफरेंस को हमने किससे शो किया, फाइव से, इसको हम फाइव से यहाँ पे शो करते हैं। ओके, तो फेज डिफरेंस का ना फॉर्मूला होता है, वो फेज डिफरेंस को ना फॉर्मूला से डिनोट करते हैं, 2 पाई/लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस, ये इसका फॉर्मूला है फेज डिफरेंस का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फाइव इज इक्वल टू
2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल मतलब पार्ट डिफरेंस कितना है ई साइन थीटा, तो ई साइन थीटा। ये ही सेम कंसेप्ट ना नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग उसमें भी यूज होगा वो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, प्रीवियस ईयर में हर साल इसी के क्वेश्चन आए। तो इसलिए ना इससे आप बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में समझ लीजिए कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये पास फेज डिफरेंस जो है इसका फॉर्मूला है 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पार्ट डिफरेंस, मैंने पुट किया, हमारा को फॉर्मूला मिल गया इसका भी। तो ये हमारा फेज डिफरेंस है सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट था। ओके, अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन पे। हमारी थर्ड कंडीशन क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो हमारा थर्ड कंडीशन है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इसको हम आर से शो करेंगे, राइट। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, तो इसके लिए ना एक फॉर्मूला है वाइब्रेशन थ्योरी का, एन हार्मोनिक वाइब्रेशन थ्योरी का एक फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू ए साइन एन डेल बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन एन डेल बाय 2, ठीक है। साइन एन नहीं है, साइन डेल बाय 2, ओके सॉरी, तो साइन डेल बाय 2 है सिर्फ, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला एक एन हार्मोनिक वाइब्रेशन थ्योरी का, अब इसके पीछे नहीं जाएंगे, ये बहुत अपने आप में डेराइव होकर आया हुआ है ये फॉर्मूला, तो हम इसके पीछे नहीं भागेंगे बिल्कुल भी। तो अब इसको अंदर हमें क्या, ए जो है ये एम्पलीट्यूड है, एक वे का एम्पलीट्यूड, जो एन है ये स्मॉल एन है, ये है नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि अगर एक स्लिट है इसके अंदर एन नंबर ऑफ पॉइंट्स जो भी हम लेंगे, एन नंबर ऑफ पॉइंट्स वेव फ्रंट पे, वो स्मॉल एन डिनोट कर रहे हैं। और डेल जो है ये टोटल पाथ, टोटल फेस डिफरेंस है डेल जो है। तो हम क्या करते हैं, डेल को पहले निकालते हैं। डेल क्या है, डेल एक्चुअली कुछ नहीं है, टोटल फेस डिफरेंस है। टोटल फेस डिफरेंस मतलब ये जो फेस डिफरेंस है ये सिर्फ एक पॉइंट से निकलता हुआ फेस डिफरेंस है। तो इसको हम फाई को, फेस डिफरेंस को एन से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एन नंबर ऑफ पॉइंट से डिवाइड कर देंगे, तो हमें टोटल फेस डिफरेंस मिलेगा, जिसे हम डेल से शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं डेल इज इक्वल टू फाई मतलब क्या है 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू ई साइन थीटा, यहाँ पे एन है ना तो स्मॉल एन, ये हमारा टोटल फेस डिफरेंस है डेल। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, तो आर इज इक्वल टू ए साइन एन, डेल की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 2 पाई डिवाइडेड बाय एन लैम्बडा ई साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन, डेल की वैल्यू अगेन 2 पाई बाय एन लैम्बडा ई साइन थीटा, और यहाँ पे 2 भी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 भी रखते हैं हम। तब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कटेगा, यहाँ से एन एन कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक 2, यहाँ पे भी एक 2 है, तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 2 कट जाएगा। तो ये ना फाइनली इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, आर इज इक्वल टू ए साइन पाई डिवाइडेड बाय लैम्बडा ई साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय एन लैम्बडा ई साइन थीटा, कुछ इस तरह से, राइट। तो अभी क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, पाई बाय लैम्बडा ई साइन थीटा ना कुछ ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू दिख रही है, इसे ना हम अल्फा से शो करते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पाई बाय लैम्बडा ई साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा रख के देखते हैं ना। तो यहाँ से क्या होगा, आर इज इक्वल टू ए साइन पाई बाय लैम्बडा ई साइन थीटा अल्फा है, तो अल्फा डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय लैम्बडा ई साइन थीटा अल्फा, और एन बचा अल्फा बाय एन रहेगा ये। तो यहाँ से क्या होगा, साइन अल्फा बाय एन जो है वो बहुत स्मॉल है, इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अल्फा बाय एन कन्वर्ट हो जाए, साइन अल्फा बाय एन जो है वो अल्फा बाय एन लिख सकते हैं हम, क्योंकि बहुत छोटा है अल्फा बाय एन नंबर ऑफ पॉइंट्स और अल्फा एंगल, ठीक है। अल्फा जो है वो पाई बाय लैम्बडा ई साइन थीटा है, और डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो बहुत स्मॉल वैल्यू है ये। यहाँ से हम क्या करते हैं, आर इज इक्वल टू ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बाय एन, तो एन ऊपर जाएगा, तो आर इज इक्वल टू एन के ऊपर बेचते हैं हम, तो एन ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा, एन इंटू स्मॉल ए, एन इंटू स्मॉल ए क्या होगा, देखिए सिंगल स्लिट है, इसके अंदर एन नंबर ऑफ पॉइंट्स है और ए एम्पलीट्यूड है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इंटू एक एम्पलीट्यूड, टोटल एम्पलीट्यूड होगा यार। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम मैं इसको लिख सकता हूँ टोटल ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा, ये हमारे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के मेन फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर इज इक्वल टू ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा, कुछ इस तरह से। तो आप सोच रहे हो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, बट डोंट वरी, मैं आपको एक बताता हूँ कि ये फॉर्मूला ना एग्जाम में
नहीं पूछेगा, मैं सॉरी डेरिवेशन नहीं पूछेगा बिल्कुल भी। तो ये जो मैंने डेरिवेशन किया एक्चुअली रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को पहले मैंने निकाला, एन थ्योरी का एक फॉर्मूला था, उसके पीछे हम नहीं गए बिल्कुल भी क्योंकि वो कॉम्प्लीट कर जाता। तो वहाँ से फिर मैंने टोटल फेस डिफरेंस निकाला, जो कि मैंने फेस डिफरेंस डिवाइड बाय स्मॉल एन रखा, और वहाँ से मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को मैंने थोड़ा शॉर्ट करते करते मैंने यहाँ तक लेके आया। तो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे सिर्फ ये याद रखना है, ये फॉर्मूला ज़्यादा हार्ड है नहीं, तो डेरिवेशन याद रखिए, कुछ भी फायदा नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन नहीं पूछेगा एग्जाम में कि वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को आप डिराइव करके दिखाएं, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा हम स्मार्ट वे अपनाते हैं, हम सिंपल वे में क्या करते हैं, ये फॉर्मूला याद रखते हैं, सिंपल फॉर्मूला है। क्या करना है हमें, बस आर है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फॉर्मूला के, कैपिटल ए एम्पलीट्यूड, स्मॉल ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा, सिंपल फॉर्मूला। जहाँ पे यहाँ पे लिखना है वेर अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू हमारी पाई बाय लैम्बडा ई साइन थीटा, सही ना। यहाँ पे हमने किया था अल्फा को हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे जो वैल्यू आई थी इसको मैंने अल्फा पुट किया था, पाई बाय लैम्बडा ई साइन थीटा। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, आप बस ना ये चीज़ याद रखिए एम्पलीट्यूड में, ठीक है। रिजल्टेंट फॉर्मूला ए साइन अल्फा बाय अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय लैम्बडा ई साइन थीटा होता है। इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेरिवेशन एग्जाम में आएगा नहीं, तो फिर करके फायदा नहीं है। तो मैं बस इसलिए किया ताकि आपको बस पता रहे कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब तक हमने 3 कंडीशन फाइंड आउट किए, एक है पाथ डिफरेंस, दो रे जो डिफ्रैक्ट हो रहे उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या है उसको फाइंड आउट किया, सिंपल निकला, एकदम सिंपल फॉर्मूला था ई साइन थीटा। उसके बाद हमने फेस डिफरेंस निकाला जिसका फॉर्मूला है 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस, तो वहां से पुट करके हमने निकाला, ये तो इजी है, ठीक है। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा फॉर्मूला बना ए साइन अल्फा बाय अल्फा, जहाँ पे अल्फा हमारा पाई बाय लैम्बडा ई साइन थीटा, सिंपल फॉर्मूला। तो हम चलते हैं अब फोर्थ कंडीशन पे। अब आपको धीरे धीरे समझ, आपको ना अभी थोड़ा लग रहा है यार क्या हो रहा है, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे एक्चुअल में, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं फोर्थ, हमें निकालना है इंटेंसिटी। अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंटेंसिटी मीन्स कितनी इंटेंसिटी स्क्रीन पे जाके हिट कर रही है। तो हम आते हैं इंटेंसिटी के फॉर्मूला पे। तो हमारी चौथी कंडीशन है, हमारी फोर्थ कंडीशन है इंटेंसिटी, ठीक है। इसे हम आई से शो करेंगे। अब इंटेंसिटी क्या है पता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी। तो हो गया, तो ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया इसको बस स्क्वायर करना है मुझे। तो आई इज इक्वल टू आर का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा का स्क्वायर, हो गया सिंपल फॉर्मूला। देखा, मीन्स एम्पलीट्यूड को अगर आप याद रखोगे ना इंटेंसिटी भी निकल गया, क्या है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर, ये है हमारी इंटेंसिटी। अब यहाँ से मेन कंडीशन हमें निकालने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एग्जाम में जो पूछे जाएगा वो मेन ये है फोर्थ फिफ्थ सिक्स कंडीशन, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ कंडीशन। तब हम आते फिफ्थ कंडीशन, हमारा कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, तो कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा हम निकालते हैं, इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम फिफ्थ कंडीशन हमारे निकालते हैं, कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, इसी को हम प्रिंसिपल मैक्सिमा भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल मैक्सिमा दोनों एक ही बात है। इसका मतलब क्या है, तो ये अगर ये स्क्रीन है कोई, ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस मिली है ये, तो इसके और स्लीट कहाँ था, यहाँ पे सिंगल स्लीट है, ये सिंगल स्लीट है यहाँ पे। कॉन्वेक्स लेंस को मैं अब यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ रेस कैसे जा रहे। तो जो रेस जा रहे थे इसके लिए स्पेशली जो बना रहे थे वो कुछ रेस इस तरह से थे, मीन्स अगर ठीक है काम करते कॉन्वेक्स लेंस को ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो कॉन्वेक्स लेंस अगर मैं बीच में ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से, तो रेस जो जा रहे थे वो कुछ इस तरह के जो रेस जा रहे थे इस तरह से, राइट। ये एक्चुअली सेंट्रल मैक्सिमा बना रहे। यहाँ पे हम आते हैं एकदम, इसमें भी देख सकते हैं आप, ये जो रेस जा रहे हैं सेंटर पे जाके जो पॉइंट पे हिट कर रहे हैं ना, वहीं पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। तो यहाँ पे हमें, तो ये मुझे पता करना है कि कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, यानी किस कंडीशन पे मुझे एक्चुअल में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मिल रही स्क्रीन पे, यानी कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ प्राप्त हो रही है, तो इसके हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे भी नहीं पता कंडीशन कहाँ फाइंड आउट हो रही है, तो हम पहले मैथमेटिकली निकालते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि भाई क्या जो कंडीशन हमने निकाली वो वैलिड है या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं हम। तो एक चीज़ और है, कभी भी अगर मुझे कंडीशन निकालनी है इंटेंसिटी को लेके,
कि कहाँ पे मैक्सिमा है, कहाँ मिनिमा है, कहाँ सेकेंडरी मैक्सिमा है, तो हमेशा हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला को हेल्प लेना है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे यहाँ पे, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो मुझे सेंट्रल मैक्सिमम बनाना है। सेंट्रल मैक्सिमम मीन्स क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए, है ना। इंटेंसिटी वहाँ पे इनफाइनाइट मिल रही है, मुझे भी नहीं पता। तो इंटेंसिटी की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी तब जाके वहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा। तो इंटेंसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट करनी है मुझे। तो इंटेंसिटी को इनफाइनाइट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्या ए को जीरो पुट करूँ, नहीं। ए को जीरो पुट करने से क्या होगा, जीरो बाय अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। नहीं, मुझे इंटेंसिटी जीरो नहीं करनी, इनफाइनाइट करनी है। तो मैं साइन स्क्वायर अल्फा को भी जीरो नहीं कर सकता। तो फिर मुझे किससे जीरो करना होगा, अल्फा स्क्वायर को जीरो करना होगा। कैसे, अगर समथिंग, मैथमेटिक्स क्या कहते हैं, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट, राइट, ये वैल्यू है। तो इसीलिए हम अल्फा को जीरो कर देंगे तो हमारी इंटेंसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो पुट अल्फा इज इक्वल टू जीरो, वी गेट इंटेंसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, हमें भी नहीं पता रहेगा। तो अल्फा इक्वल टू जीरो पुट करने से मेरी इंटेंसिटी इनफाइनाइट हो रही है, जिसके कारण मुझे सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा है। तो अब यहाँ पे अल्फा जीरो पुट करते हैं, तो इसको थोड़ा मैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं इसको और थोड़ा डिराइव करता हूँ। अल्फा की वैल्यू मैंने क्या पुट की थी, अल्फा की वैल्यू पुट की थी मैंने पाई बाय लैम्बडा ई साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ मैं पाई बाय लैम्बडा ई साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। सही है, मैंने अल्फा की वैल्यू पुट की यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होगा, लैम्बडा उधर जाएगा जीरो हो जाएगा, पाई उधर जाएगा जीरो हो जाएगा, ई उधर जाएगा जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, साइन थीटा इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल टू जीरो, साइन इनवर्स जीरो के लिए जीरो होती है, तो थीटा इक्वल टू जीरो। तो अब आप समझिए खुद ही से, यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, थीटा जीरो है तो सही बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेज जा रहे हैं यहाँ से स्लीट में से निकलते हुए, तो क्या ये एंगल से डिफ्रैक्ट हो रहे हैं कहीं से, नहीं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो थीटा यहाँ पे भी जीरो है और इस रेखा भी थीटा जीरो ही है। तो प्रैक्टिकली भी देख के आप समझ सकते हो कि थीटा जीरो। तो आप ना इसको डिराइव करे बिना ही आप बता सकते थे पहले ही कि भाई जो लाइट के जो रेज है वो कहीं पे भी डिफ्रैक्ट हुए नहीं, जो डिफ्रैक्ट नहीं हो रहे वही जाके सेंट्रल मैक्सिमा बना रहे, यानी कि सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस तैयार कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं हमने मैथमेटिकली भी प्रूव किया इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करके कि थीटा इक्वल टू जीरो पे मुझे प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहा है या फिर सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है, और वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। थीटा इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू जीरो ही है, यानी कि रेज जो है वो डिफ्रैक्ट नहीं हुए। इसका मतलब क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए लाइट की जो रेज है वो सीधे जानी चाहिए, यानी कि थीटा जीरो पे। इसीलिए ये जो रे डायग्राम थी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थीटा जीरो पे अच्छा था, वो जाके वहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम बनाया। ठीक है, तो दोनों तरफ से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे ना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी पता करने के लिए हमने किया कि इंटेंसिटी जो है वो इनफाइनाइट रख के हम देखा, तो हमें पता चला कि थीटा जीरो है। या फिर आप ऐसे देख के बता दोगे कि थीटा जीरो है यहाँ पे, वहीं पे हमें प्रिंसिपल मैक्सिमम मिल रहा है। ओके, तो अब हम चलते हैं एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, फ्रॉन्ट ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट में अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मिनिमा पे ही पूछेगा, ज़्यादा चांस उसी पे। तो अब हम चलते हैं, हमारी नेक्स्ट कंडीशन है मिनिमा की, सिक्स्थ कंडीशन फॉर मिनिमा। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है। तो हम देखते हैं सेंट्रल मैक्सिमा को भी रख देखता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे। तो हमारी सिक्स्थ कंडीशन है, कंडीशन हमारी ये क्या है, कंडीशन फॉर मिनिमा, यानी कि हमें मिनिमा कहाँ स्पॉट मिला है, किस एंगल पे मिल रहा है। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वापस से सिंगल स्लिट थी हमारी, फिर कॉन्वेक्स लेंस था, और यहाँ पे स्क्रीन थी हमारी, राइट। तो यहाँ पे अभी मैं समझ के चलता हूँ, यहाँ पे ना सेंट्रल मैक्सिमा कुछ इस तरह से बनाया होगा उसने, और यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा तैयार किया होगा कुछ इस तरह से स्क्रीन पे। तो मुझे ये मिनिमा पॉइंट निकालना है ना, तो मिनिमा के लिए जो ग्राफ जा रहा था कुछ इस तरह से जा रहा था, ऐसा ऐसे होके डिफ्रैक्ट होके कहीं पे तो जा रहा होगा ये इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ये जो रेस थे ये पैरेलल ऐसे जा रहे थे, ये कुछ इस तरह से। तो ये एंगल बना रहा था कुछ, ये थीटा एंगल बना रहा था कुछ, आई थिंक। तो ये थीटा एंगल बना रहा था, राइट, ये थीटा एंगल बना रहा था। तो मुझे अभी थीटा फाइंड आउट करना है, ये मिनिमा कहाँ जाके बना रहा है, किस एंगल पे रे डिफ्रैक्ट होने के बाद मुझे मिनिमा मिल रहा है स्क्रीन पे, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तब इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, अगेन कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए अगेन मैं इंटेंसिटी का हेल्प लूंगा। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा,
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय अल्फा का स्क्वायर। तो मिनिमा करना है ना मुझे, यानी कि मुझे मिनिमा चाहिए। मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, डार्क स्पॉट है। डार्क स्पॉट है मतलब क्या, इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो। इंटेंसिटी जीरो होनी चाहिए, तभी तो जाके मुझे मिनिमम मिलेगा, यानी कि डार्क मिलेगा। इंटेंसिटी को जीरो करना है तो इसको जीरो होना चाहिए। इसको जीरो करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैथमेटिक्स के हिसाब से समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इनफाइनाइट होता है, लेकिन मुझे जीरो करना है, यानी कि ऊपर मुझे जीरो रखना है और नीचे कोई भी वैल्यू रखनी है, तब जाके वो जीरो होगा। तो यहाँ पे ना मैं अल्फा को जीरो नहीं कर सकता, ये इसका कोई चांस नहीं है। इसको जीरो करूंगा तो इंटेंसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट हो जाएगी तो सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा, जहाँ पे मिनिमम पॉसिबल नहीं है। इसको हम जीरो तो नहीं कर सकते। एम्पलीट्यूड को तो बिल्कुल नहीं कर सकते, एम्पलीट्यूड को ऐसे जीरो करोगे, एम्पलीट्यूड नहीं है तो फिर इंटेंसिटी नहीं है। तो बच्चा ये साइन स्क्वायर अल्फा, इसको जीरो करेंगे तो इंटेंसिटी जीरो होगी। इंटेंसिटी जीरो होगी तो मिनिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा मीन्स डार्क है। डार्क है तो वहाँ पे इंटेंसिटी है ही नहीं वहाँ पे। तो इसको जीरो करने के साइन स्क्वायर अल्फा को जीरो करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा को मैं जीरो करना है, यानी कि घुमा फिरा के मुझे साइन अल्फा को जीरो करना है। ठीक है ना, डेट इज साइन अल्फा को मुझे जीरो करना है। तो साइन अल्फा को मुझे जीरो करना है, तो अब इसके लिए लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये है, अल्फा जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन मीन्स अल्फा जीरो नहीं रखना है मुझे यहाँ पे, जीरो छोड़िए कुछ भी चलेगा, 1 2 3 4 कुछ भी रखूँ मैं, जीरो नहीं रखना है। तो यहाँ पे ना मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी कि ना अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों नहीं, क्योंकि अल्फा जीरो करेंगे तो ये वैल्यू जीरो जाएगी नीचे की, और इंटेंसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अल्फा को जीरो ना रखते हुए मुझे साइन अल्फा को जीरो करना है यहाँ पे, तो इसलिए साइन अल्फा को जीरो करना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो रखना है, तो साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एम पाई समथिंग, यानी कि एम पाई मतलब क्या होगा, एम की वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए 1 2 3 4 डॉट 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 चलते रहेगी। इससे क्या होगा, यानी कि 1 पुट किया मैंने तो पाई, 2 पुट किया तो 2 पाई, 3 पुट किया तो 3 पाई, यानी कि 1 पाई 2 पाई 3 पाई पे साइन की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती रहेगी। तो सही है, तो साइन अल्फा को मुझे जीरो करना है, तो मुझे साइन एम पाई, यानी कि एम पाई मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई पे वैल्यू मुझे जीरो मिलेगी, वहाँ पे मिनिमम मिलेगा, डार्क स्पॉट मिलेगा। लेकिन एम की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। एम की वैल्यू अगर जीरो कर दिया मैंने तो अल्फा जीरो हो जाएगा। सही है ना, एम की वैल्यू अगर यहाँ देखिए, अगर मैं एम की वैल्यू पुट करता हूँ जीरो, तो इससे क्या होगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन एम पाई के टर्म में रख रहा हूँ। एम ही जीरो है तो मतलब क्या हुआ है, ये साइन जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है मतलब अल्फा जीरो हो रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए एम की वैल्यू जीरो नहीं रख सकता, तो यहाँ पे मैं लिखना पड़ेगा एम इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये मेन कंडीशन है मिनिमा की, यानी कि कंडीशन सिंपल है। तो अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू एम पाई हो सकता है, ये कंडीशन है मेन मिनिमा की। ओके, तो क्या है, सिंपल एकदम, इंटेंसिटी जीरो करनी है तो साइन अल्फा को जीरो करना है, लेकिन अल्फा को जीरो नहीं करना है। यहाँ पे बस यही एक अलर्ट पॉइंट है कि अल्फा जीरो नहीं होना चाहिए। अल्फा जीरो हो जाएगा तो ये नीचे का जीरो हो जाएगा, इसलिए अल्फा जीरो नहीं करना है, तो मेरे को साइन अल्फा जीरो करना है, तो साइन एम पाई के टर्म में रखना पड़ेगा। एम क्या रहेगा, 1 2 3 4 चलता रहेगा, बस एम जीरो नहीं होना चाहिए। तो अल्फा इज इक्वल टू एम पाई, ठीक है ना, अल्फा इज इक्वल टू एम पाई मैंने रख दी। अब इसे ये कंडीशन ही मिनिमा की, यानी कि इस वैल्यू पे मुझे मिनिमा मिलते जाएगा स्क्रीन पे। तो अभी ये तो ठीक है, अल्फा को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं हम, थोड़ा एक इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। अल्फा को हमने क्या, अल्फा का क्या होता है, अल्फा क्या है हमारा, अल्फा हमारा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय लैम्बडा ई साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय लैम्बडा ई साइन थीटा इज इक्वल टू एम पाई। यहाँ से क्या होगा, पाई और ये पाई कट गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा उधर भेज दो एम लैम्बडा। तो यहाँ से एक इक्वेशन लिख सकते हैं हम, मिनिमा की इक्वेशन लिख सकते हैं कि ई साइन थीटा एम लैम्बडा। तो यहाँ से हमें वेवलेंथ मिल सकते हैं यहाँ से, बस और कुछ नहीं है। लेकिन इसके न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, डोंट वरी, तो उससे उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में मेन कंडीशन यहीं तक ही थी, अल्फा की वैल्यू निकालना। तो एग्जाम में ना 4 to 5 मार्क्स के लिए शायद क्वेश्चन पूछा था कि मिनिमा की कंडीशन बताओ, तो वहाँ पे बस एकदम सिंपल कंसेप्ट था, इंटेंसिटी वैल्यू को जीरो करनी है। जिसको कंसेप्ट पता है ना, उसको ना वो रट मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो आपका वो
जो लोड है ना, वर्कलोड, वो कम हो जाएगा याद करने का। तो यहाँ से देख, सिंपल था, मिनिमम कंडीशन डिराइव करने बोला था, यानी कि इंटेंसिटी मुझे जीरो करनी थी। जीरो करने के लिए मुझे साइन अल्फा को जीरो करना था, लेकिन अल्फा जीरो नहीं करना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इस कंडीशन में बनाया एम पाई के रेस्पेक्ट में। एम की वैल्यू जहाँ पे 1 2 3 4 रह सकती है, बट जीरो नहीं रह सकती, तो अल्फा की वैल्यू हमने एम पाई रख दी, सिंपल। ठीक है, तो अब हमारी सिक्स कंडीशन में यहाँ पे खत्म होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। हमारा नेक्स्ट कंडीशन है 7, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब हमने अभी तक ना, मैं आपको बता दूं, इसकी कंडीशन मैंने फाइंड आउट की है, और एक कहाँ मिनिमम बनाएगा वो भी फाइंड आउट किया है। अब ये सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ बनाएगा उसे निकालना है मुझे, यानी कि इंटेंसिटी जहाँ पे कम मिल रही है वो हमें निकालना है। सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब मुझे ये निकालना है, ये सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, तो अभी इसको निकालते हैं हम। तो अब मैं क्या करता हूँ, सेवन कंडीशन हमारी, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी क्या है, ये स्क्रीन है, इंटेंसिटी यहाँ पे दे रही है मुझे, और यहाँ पे मुझे ये निकालना, तो ये मुझे निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ मिल रहा है। तो उसके एक जुगाड़ है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। अभी ना इसको मैं अच्छे से निकालता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ, सही रहेगा। ये स्क्रीन है, ठीक है, तो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा है कुछ इस तरह से, उसके बाद मिनिमा, फिर मैक्सिमम मिनिमा। तो अब एक बात बताइए, मैंने अभी जस्ट फाइंड आउट किया, ये जो मिनिमा मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा एम पाई पे। अल्फा की वैल्यू जब एम पाई होगी तब जाके मुझे मिनिमा मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि अल्फा की वैल्यू एम पाई पे मुझे मिनिमा मिल रहा है। अब एम की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, यानी कि 1 पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई, ऐसा बढ़ते जाएगा मिनिमा। तो अभी मेरे को सेकेंडरी मैक्सिमम पता करना है, ये मैक्सिमम कब मिलेगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बस इसके अंदर ट्विस्ट है। एम जो है, एम की वैल्यू 1 है, तो बस उसके अंदर 1/2 को मैं प्लस कर देता हूँ, यानी कि एम प्लस 1/2। समझा मैंने क्या किया, एक बार और बार, अल्फा की वैल्यू एम पाए, लेकिन ये प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, पता चला प्लस माइनस कर सकते हैं हम, जरूरी नहीं सिर्फ प्लस ही वैल्यू, माइनस में भी जा सकता है ना, क्योंकि नीचे मिनिमम भी, नीचे भी तो मिनिमम मिलेगा मुझे इस यहाँ पे नीचे भी तो मिनिमम मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, अल्फा इज इक्वल टू एम पाई पे मुझे फर्स्ट मिनिमम मिल रहा है। मुझे सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए थोड़ा आधा बढ़ाना है बस, एम के लिए अगर 1 है उसके अंदर मैं आधा बढ़ा दूँ, हाफ बढ़ा दूँ, तो मुझे सेकेंडरी मैक्सिमा मिल रहा है। तो मैंने उसके लिए एम प्लस 1/2, और यहाँ पे प्लस माइनस मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई था, मिनिमम कंडीशन एम पाई थी, उसके अंदर बस मैंने प्लस 1/2 को मैंने ऐड कर दिया, मुझे सेकेंडरी मैक्सिमम मिल गया। यानी कि एम पाई था, उसके अंदर मैंने हाफ प्लस कर दिया, तो मुझे सेकेंडरी मैक्सिमम भी मिलना शुरू हो गया। तो ये जुगाड़ हुआ। लेकिन अब आप बोलोगे सर, ऑलरेडी हमने कंडीशन जितने भी फाइंड आउट किया अभी तक, ये देखिए, ये कंडीशन निकाला मैंने तो इंटेंसिटी का यूज़ किया, ये कंडीशन निकाला, अगेन मैंने इंटेंसिटी का यूज़ किया, तो क्या इसमें इंटेंसिटी पॉसिबल है यूज़ करना सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, मुझे स्पेशली इसके लिए एंगल निकालना है। ये तो आपने जुगाड़ करके बता दिया कि अगर मिनिमम मिल रहा है तो उसके अंदर प्लस हाफ कर दूँ तो मुझे सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं स्पेशली इंटेंसिटी का यूज़ करके डायरेक्टली बताऊँ कि कितने एंगल से डिफ्रैक्ट होगा रे, तब जाके मुझे सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। तो हम कर सकते हैं वो भी उसके लिए। लेकिन मैं वैसे तो थोड़ा सा मैथ्स का यूज़ है यहाँ पे, थोड़ा सा डेरिवेशन का यूज़ है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस पे ही रहे, क्योंकि सेकेंडरी मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा वो कि कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमम को डिराइव करो, लेकिन फिर भी पूछ लिया। तो अब स्पेशली हम इंटेंसिटी को लेके कैसे डिराइव करेंगे उससे देखते हैं। ये तो ठीक था, ये हमारा ये फर्स्ट कंसेप्ट हमने निकाला जुगाड़ से। अब सेकेंड चीज़ क्या है, इसे अगर इंटेंसिटी का हेल्प लेके निकालना है, ठीक है, इसको मैं पहले ये ऐसा कर देता हूँ, ये एकदम राइट है, ठीक है, बस इंटेंसिटी के लेके मैं अलग से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ सेकेंडरी मैक्सिमा को। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा, ए स्क्वेयर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला इंटेंसिटी का, इसको बस ना डेरिवेट करते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना रहता है ना, तो इसको डेरिवेट कर दो अल्फा के रेस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 पुट कर दो, डी आई बाई डी अल्फा इक्वल टू 0, ये मुझे देगा सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन। ये ठीक है, ये देगा मुझे सेकेंडरी मैक्सिमा।
तो इसको बस डेरिवेट कर दो। तो डी आई बाई डी अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी बाई डी अल्फ़ा, आई की वैल्यू है हमारी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालता हूँ मैं। तो ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा डी बाय डी अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा का स्क्वायर। तो ये कि ना यू बाई वी का फॉर्मूला बन रहा है मैथड, ठीक है ना। तो यू बाई वी का डेरिवेशन करना है। तो ए स्क्वायर यहाँ पे जाके 0 जाएगा ना, तो ए स्क्वायर को हटा देते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। अल्फ़ा स्क्वायर जैसे कैसे रहेगा, डी बाई डी अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा रहेगा माइनस, ठीक है, माइनस फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा जैसे के वैसे, और डी बाई डी अल्फ़ा अल्फ़ा का स्क्वायर रहेगा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा रेस टू 4। समझा ही मैंने कैसे किया, यू बाई वी का फॉर्मूला लगाया मैंने कैलकुलस से, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अल्फ़ा रेस टू 4 उधर जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा का डेरिवेटिव 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ क्या, हाँ निकाल सकता हूँ। 2 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये मैं कॉमन निकाल सकता हूँ यहाँ से, 2 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। देखते सही जा रहे क्या, 2 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा सही है। 2 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉमन निकाला मैंने, तो इसमें बचा अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0। ये भी उधर जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सिर्फ इतना बचेगा अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ये भी इधर जाके 0 है ना, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको उधर भेजते हैं। तो अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा इधर भेजते हैं, तो साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा। तो ये हो गया टैन अल्फ़ा। इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा जब टैन अल्फ़ा को क्रॉस करेगा तब जाके मुझे सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। और इसके इसके आगे और है, बट वो हमारे सिलेबस के बाहर है, तो हम इसके आगे और स्टडी नहीं करेंगे। इतना बस ध्यान में रखेंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर टैन अल्फ़ा को क्रॉस करती है तब हमें जाके सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये सही है कि ये सही है। मैंने दो दो ड्राइव किया, ये जुगाड़ है एक तरह से देखा जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, एक मिनिमा जहाँ मिला था मुझे एम पाई पे, उसमें बस +1/2 मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे सेकेंडरी मैक्सिमम कंडीशन मिल गई। और ये इंटेंसिटी का हेल्प लेके, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दोनों को, जो दो कंडीशन थे प्रीवियस, उनको मैंने इंटेंसिटी की हेल्प से ही निकाला, तो इसको भी इंटेंसिटी की हेल्प से निकालने गए तो कुछ इस तरह की वैल्यू आई। अल्फा जब टैन अल्फा क्रॉस करेगा तब जाके सेकेंडरी मैक्सिमम मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये कि दोनों में से कौन सा याद रखे, तो इसको याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर पूछ भी लेगा डेरिवेशन तो डी आई बाई डी अल्फा करना है। लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये सिंगल स्लिट एक्चुअली ना, सिंगल स्लिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन कंसेप्ट जो क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, एक तो न्यूमेरिकल पूछेगा, वो भी नेक्स्ट टॉपिक जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, उस पर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल, सबसे ज्यादा थियरी उसी पे आएगी। ऑलमोस्ट आप ऐसा समझ के चले कि 8 से 10 मार्क तो वही आएगा 15 में से, ठीक है ना। ये बहुत रेयर चांस है कि सिंगल स्लिट का क्वेश्चन पूछे। तो उसमें भी मैं ज़्यादा प्रीफर करूंगा कि मिनिमा की कंडीशन या फिर मैक्सिमा कंडीशन, ये दो ही क्वेश्चन पूछेगा। और ये जो इंटेंसिटी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, फेस डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, ये एक्चुअली ना कैलकुलस में जैसे आप साइन एक्स का कॉस एक्स बोलते हैं फॉर्मूला, उस तरह से एक्ट कर रही है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसा नहीं पूछेगा कि इसको डिराइव करके देखो पार्ट डिफरेंस क्या है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है हमारे 7 कंडीशन हमने डिराइव किया अभी तक। अब हमारा लास्ट कंडीशन है, वो कंडीशन नहीं एक्चुअल में, वो हम देखते हुए एक फॉर्मूला में ना ये यूज होता है, न्यूमेरिकल करते समय काम आएगा ये। उसको देखते हैं हम 8th कंडीशन को भी। पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, यानी कि मिनिमा की फर्स्ट पोजीशन क्या है स्क्रीन पे, सेंट्रल विड्थ क्या है और एंगुलर विड्थ क्या है, तीनों चीज क्या है पहले इसको पता करते। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमारी 8 कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारी, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, मतलब मेरा फर्स्ट मिनिमा कहाँ मिल रहा है मुझे स्क्रीन पे, उसे पता करना है, कॉमा। उसके बाद मुझे निकालना है सेंट्रल विड्थ, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको ये क्या है। और लास्ट मुझे निकालना है एंगुलर विड्थ। ये बस एक न्यूमेरिकल काम करने काम, न्यूमेरिकल निकालने काम आएगा बस, और कुछ नहीं है।
तो अभी देखते हैं पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम को समझते हैं हम पहले। तो यहाँ पे मैं ना अलग से हेडलाइन दे देता हूँ, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा निकालते हैं पहले, इससे समझते ये क्या है। तो देखिए ये स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है। तो इस पर क्या हो रहा है, एक सेंट्रल मैक्सिमम मिल रही है बीच में, और उसके बाद इस तरह से इंटेंसिटी में भी। तो ये जो मिनिमा है, ये एंगल, ये जो डिस्टेंस है सेंट्रल से, स्क्रीन के जो सेंटर से ये कितना डिस्टेंस है, यही एक्चुअल कह रहा है पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। यानी जो पहला मिनिमा मिल रहा है वो सेंटर से कितने पोजीशन पे है वो मुझे पता है, यानी कि एक्स फाइंड आउट करने बोल रहे हो मुझे, ये एक्स निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से और बड़ा निकाल के समझते हैं, ठीक है। इससे मैं क्या करता हूँ, थोड़ी बड़ी स्क्रीन बनाता हूँ। यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा है कुछ इस तरह से, और एक फर्स्ट मिनिमम मुझे यहाँ मिल रहा है, या फिर फर्स्ट मिनिमम यहाँ मिल रहा है। तो हम यहाँ की स्टडी करेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। और यहाँ पे एक स्लीट है, यहाँ पे हमारी एक स्लीट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंगल जो है, अब मैं कॉन्वेक्स लेंस नहीं बना रहा, डायरेक्टली रे बना के हम यूज़ करते हैं, क्योंकि रे जो एक दूसरे को ऑलमोस्ट पैरेलल है। तो हम यहाँ क्या करता हूँ, मैं एक फर्स्ट मिनिमा यहाँ कहीं जा रहा है रे स्लीट से निकलते हुए, और यहाँ जाके फर्स्ट मिनिमा बना रहा है। तो ये फर्स्ट मिनिमा निकालना है मुझे, और ये रे कुछ एंगल से डिफ्रैक्ट हो रहा है, वो है थीटा, हॉरिजेंटल रे के रिस्पेक्ट में। तो मुझे यहाँ से ये जो सेंटर है, सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ से मुझे बस ये पता करना है ये एक्स डिस्टेंस कितना है, यानी कि सेंटर से कितने पोजीशन में मुझे फर्स्ट मिनिमम मिल रहा है ये पता करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये रे को कंप्लीट ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। तब इससे क्या होगा, tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कैपिटल डी है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो x अपॉन कैपिटल डी। तो यही तो पोजीशन है, x इज इक्वल टू डी tan थीटा। तो tan थीटा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि वो स्लिट बहुत छोटी है, तो थीटा इज वेरी स्मॉल। तो थीटा लिखूँ, tan थीटा निकलूँ, साइन थीटा निकलूँ, बात एक ही पड़ रही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू डी साइन थीटा। tan थीटा को मैंने साइन थीटा में कन्वर्ट कर दिया, पॉसिबल है क्योंकि रेस बहुत ही ऑलमोस्ट एक दूसरे पैरेलल है, तो हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होगा, x इज इक्वल टू डी साइन थीटा, क्या है साइन थीटा का मैंने एक फॉर्मूला निकाला है यहाँ पे, देखिए ये देखिए, कंडीशन फॉर मिनिमा में अल्फा के लिए m पाई आई थी, तो अल्फा को मैंने पुट करके ना एक इक्वेशन बनाई थी यहाँ पे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्बडा अपॉन ई। तो यहाँ से उसको थोड़ा सा मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि साइन थीटा की जो वैल्यू है एम लैम्बडा अपॉन ई, इसे मैं वहाँ पुट करता हूँ। तो एम लैम्बडा अपॉन स्मॉल ई, तो ये फर्स्ट मिनिमा है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर का मिनिमा है, फर्स्ट ऑर्डर है, फिर सेकंड ऑर्डर मिनिमा, थर्ड ऑर्डर मिनिमा, ऐसा कंटिन्यू ऊपर जाते रहेगा। तो फर्स्ट मिनिमा है तो एम की वैल्यू यहाँ पे 1 रहेगी, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है। तो एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे डी लैम्बडा अपॉन ई। ये मेरा पोजीशन का फॉर्मूला मिला फर्स्ट मिनिमा के लिए, ठीक है ना। एम की वैल्यू पता है ना हमें, 1 2 3 4 5 6 तभी चलते रहेगा, 1 मिलेगा बस, यहाँ पे मिनिमा मिलेगा, 2 एम की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सेकंड मिनिमा, एम की वैल्यू 3 पुट करेंगे थर्ड मिनिमा। तो ये फॉर्मूला से ना मैं ये फॉर्मूला से पता कर सकता हूँ कि कितने मिनिमा मिल रहे हैं मुझे, एम की वैल्यू 1 2 3 4। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए लेकिन निकालना था, तो एम की वैल्यू मैंने 1 पुट की, तो एक्स के वाला फॉर्मूला डी लैम्बडा अपॉन ई आया। तो डी लैम्बडा अपॉन ई, ये हमारा पोजिशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा है। अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सेंट्रल विड्थ। सेंट्रल विड्थ क्या है, तो सेकंड कंसेप्ट है हमारा सेंट्रल का विड्थ क्या है। सेंट्रल विड्थ बहुत सिंपल है, सेंट्रल विड्थ का मतलब ये जो मैक्सिमम बनाया है ना मेरा फर्स्ट मिनिमा और ये सेकंड मिनिमा, इसके बीच का डिस्टेंस, इसे हम कहेंगे सेंट्रल विड्थ। यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा जो मिला मुझे स्क्रीन पे मिला, उसकी थिकनेस कितनी है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेंट्रल मैक्सिमा मुझे मिल रहा है, उसकी थिकनेस कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 मिनिमा। तो ये कितना रहेगा, तो ये x था, इसके ऊपर 2x कर दो ना, 2x कर दो, ये x और ये x, तो 2x हो गया। तो 2x की वैल्यू क्या है, डी लैम्बडा अपॉन ई, तो डी लैम्बडा अपॉन ई हो गया, सेंट्रल विड्थ मिल गई मुझे। सेंट्रल विड्थ मतलब थिकनेस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो 2 इंटू डी लैम्बडा अपॉन ई, सिंपल फॉर्मूला। नाउ
यहीं पे मैं थर्ड भी निकाल देता हूँ। थर्ड क्या है? थर्ड है बस इसी के अंदर हमें निकालना है एंगुलर विड्थ क्या है। अब एंगुलर विड्थ क्या है? अब एंगुलर विड्थ मीन्स ना, यहीं भी समझते हैं एंगुलर विड्थ को भी। ये एंगल, इसको ना मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसका यूज नहीं है। ये देखिए, स्लिट से निकल रहे एक फर्स्ट मिनिमा पे जो रे जा रहा है ना, और ये मिनिमा पे एक रे जा रहा है कुछ इस तरह से, और हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में ये एक और थीटा बनाएगा यहाँ पे। तो टोटल मिला के ये हो जाएगा 2 थीटा। ये 2 थीटा को हम कहेंगे एंगुलर विड्थ। ठीक है, मीन्स क्या है? इसका मतलब ये है कि इस स्लिट से निकलता हुआ पहले एक रे जो फर्स्ट मिनिमा को टच करेगा, और एक रे जो यहाँ के फर्स्ट मिनिमा को टच करेगा, ये दो फर्स्ट मिनिमा के बीच का जो एंगल है 2 थीटा, उसे हम कहेंगे एंगुलर विड्थ। और 2 थीटा क्यों हुआ? क्योंकि ये रे कुछ थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हुआ, और ये रे भी एंगल थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हुआ। ठीक है ना, तो इसे हम कहेंगे एंगुलर विड्थ। तभी अगर इसको और अच्छा डेप्थ में समझते थोड़ा, एक काम करके समझ ही लेते हैं हम। वो कह रहा है इसमें एंगुलर विड्थ को, वो कह रहा है ये स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पे मुझे सेंट्रल मैक्सिमम मिला, एंगुलर विड्थ निकालना है। तो यहाँ पे एक मिनिमा मिला, यहाँ पे एक मिनिमा मिला, फर्स्ट मिनिमा, और यहाँ पे हमारा स्लिट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक रे जो फर्स्ट मिनिमा की तरफ डिफ्रैक्ट हो रही है, और एक रे जो यहाँ के फर्स्ट मिनिमा में डिफ्रैक्ट हो रही है। तो इनके बीच का एंगल कितना है? वो है एंगुलर विड्थ। तो इसके बीच का एंगल कितना है? तो आप देख सकते हो, ये एंगल थीटा से डिफ्रैक्ट हुई थी, और ये भी एंगल थीटा से डिफ्रैक्ट हो रही है हॉरिजॉन्टल रे के रेस्पेक्ट में। तो ये थीटा प्लस थीटा कितना हुआ? 2 थीटा। तो 2 थीटा ही हमारा एंगुलर विड्थ है। ठीक है, तो अब इसे यहाँ ही लिखते हैं हम, एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या है हमारे यहाँ पे? 2 थीटा। अब क्वेश्चन है कि 2 थीटा क्या है? थीटा मीन्स कुछ नहीं है, थीटा मीन्स साइन थीटा। थीटा साइन थीटा टेन थीटा एक ही है। तो यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लिखा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारा? एम लैम्बडा अपॉन ई। तो लेकिन फर्स्ट मिनिमा है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारा? एम लैम्बडा अपॉन ई है, एम लैम्बडा अपॉन ई। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एम लैम्बडा अपॉन ई, लेकिन फर्स्ट मिनिमा के बीच में, तो एम की वैल्यू 1, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, एम की वैल्यू 1। तो यहाँ से क्या होगा? 2 लैम्बडा अपॉन ई। ये हमारा एंगुलर विड्थ है। तो दोनों फॉर्मूला में आप देख सकते हैं ना, सेंट्रल विड्थ क्या है? 2d लैम्बडा अपॉन ई है, इसमें d मिसिंग है, बस 2 लैम्बडा अपॉन ई आ रहा है एंगुलर विड्थ का। तो ये जो मैंने निकाला ना लास्ट, ये पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा सेंट्रल विड्थ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ना न्यूमेरिकल में ये थोड़ा सा हेल्प करे। एक न्यूमेरिकल हम इसमें सॉल्व करेंगे। वैसे तो न्यूमेरिकल जनरली पूछता नहीं है सिंगल स्टेट पे, फिर भी एक कर लेते हैं हम वैरायटी के रूप में। ठीक है, तो ये एंगुलर विड्थ अब समझ में आया। एंगुलर विड्थ कुछ दो फर्स्ट मिनिमा के बीच का एंगल, और सेंट्रल विड्थ मतलब ये दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस, यानी कि x प्लस x2x। और फर्स्ट मिनिमा मतलब ये फर्स्ट मिनिमा सेंटर से कितनी दूरी पे बना रहा है उसको निकालने की कोशिश की। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। और मैं एक पर्सनल लेवल पे कहूँ तो सिंगल स्लिट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इससे ना आपको कंसेप्ट समझना है, पार्ट डिफरेंस क्या हो रहा है, फेस डिफरेंस क्या हो रहा है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एम्पलीट्यूड का तो फॉर्मूला बिल्कुल डिराइव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली वो याद रखने लेना, ए साइन अल्फा बाय अल्फा। और जो एक चीज़ है, जो एम्पलीट्यूड मैंने निकाला था ना यहाँ पे, ये ए साइन अल्फा बाय अल्फा, ये सिंगल स्लिट से निकलने वाला एम्पलीट्यूड है। मीन्स क्या है? एक ये स्लिट है ना, इससे निकलने वाला डायरेक्ट एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। ये पूरा एम्पलीट्यूड, पूरे सिंगल स्लिट से निकलता हुआ एम्पलीट्यूड है ये, आर बार ए साइन अल्फा बाय अल्फा। इसे याद रखना है। बाकी आपको याद, अगर ये स्टार्टिंग के 2-3 कंडीशन इतना याद नहीं रहेगा ना एग्जाम तक, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इंटेंसिटी का फॉर्मूला, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, और ये दो कंडीशन आपको याद रखनी चाहिए। एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, मिनिमा कब बनेगा, मैक्सिमा कब बनेगा, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट में, अपना टॉपिक में सिंगल स्लिट के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेक्चर एंड करते हैं, और हम नेक्स्ट लेक्चर में एकदम सिंपल वे में डिफ्रैक्शन रेटिंग समझते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 10 मार्क्स तो ऑलमोस्ट उसी पे ही आते हैं हर साल एग्जाम में। एक वेवलेंथ का क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट होता है डिफ्रैक्शन रेटिंग में, और एक है न्यूमेरिकल उसके ऊपर। ठीक है ना, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे हमारा, मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे डिफ्रैक्शन रेटिंग। ओके।